नमस्कार, स्वागत है आपका फियरलेस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। साथ ही यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा 2022 आपको मालूम है 31 जुलाई को इसकी परीक्षा हुई थी और 31 जुलाई को परीक्षा होने के बावजूद अब दिसंबर हो गया है, इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यूपी लेखपाल जितने अभ्यर्थियों ने दिया 2,12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, तो रिजल्ट को घोषित कराने के लिए बार बार सारे साथी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है यार, रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। उसका एकदम ऑथेंटिक कारण बताया जाए कि भैया कारण क्या है। ठीक है, तो यूट्यूब जो ट्विटर था अभियान कल वाला जो जो चल रहा था वो एकदम से सफल रहा, ये बात मान लो आप। ठीक है साथियों, तो वो सफल रहा एकदम, बहुत अच्छा आपने परिणाम दिया और आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक साथी में और बता दूं एक बात, बड़े यूट्यूबर ने, कोई भी बड़ा यूट्यूबर जो फालतू में कोर्स बेचते फिरते हैं उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम बच्चों के साथ हैं कि हमारा ये परिवार है, ये है और वो है, और एक भी अभ्यर्थी ने मतलब अगर ये साथ देते ना तो इसके जो ट्वीट थे जो तुम्हारे कल वाले लगभग 3 दिन ट्विटर अभियान चला है, उसमें 10-10 लाख पार हो जाता इतना अगर ये करते तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यूपी ट्रिपल एससी से भी जुड़े हुए बहुत सारे बच्चे हैं। अगर ये साथ देते तो बहुत बड़ा अभियान हो जाता, लेकिन ऐसा साथ नहीं दिया। अब देखो साथियों, एक डाउट बहुत बड़ा है कि लोग कह रहे हैं कि इसका जो है जो क्या नाम है यूपी लेखपाल रिजल्ट मतलब परीक्षा निरस्त करके दोबारा री एग्ज़ाम करवाया जाए। तो साथियों, री एग्ज़ाम के बारे में एक बार बता दूं आपको, री एग्ज़ाम पहले तो होगा नहीं, 1% ही चांस है कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं आयोग को और सरकार के लिए कि भैया री एग्ज़ाम नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, री एग्ज़ाम की बार बता दूं, एक वीडियो और एक भर्ती थी यूपी की, री एग्ज़ाम उसकी डेट लगा लो साहब कब से निरस्त हुई पड़ी है, कम से कम 2016-17 में पेपर हुआ था उसका, और आज तक उसका री एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एक साल लगभग मुझे लग रहा है 7-8 महीने तो हो गए, उसकी डेट भी घोषित नहीं है कब होगा री एग्ज़ाम। तो री एग्ज़ाम के चक्कर में मत पड़ो, 4-5 साल और निकल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो अगली तैयारी करो आप, सही बात है। और दूसरी चीज़, इसमें जो ये परिणाम है, हम परिणाम ऐसे नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप परिणाम घोषित कर दो, परिणाम घोषित करो, लेकिन जो अनैतिकता करी है, जिसने भ्रष्टता करी है, जिसने इसमें धांधली करी है, उसको बाहर निकाल के परिणाम घोषित किया जाए, ऐसे ही परिणाम घोषित ना किया जाए। ठीक है साथियों, तो एक बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा, अब ये बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पे मैसेज किए कि सर 19 तारीख को धरना प्रदर्शन है लखनऊ में, तो अब धरना प्रदर्शन है तो आप मेरे को एक बात बताएं कि धरना प्रदर्शन है या नहीं। अगर धरना प्रदर्शन है तो सभी लोग साथ मिलकर एकजुट होकर धरना प्रदर्शन में भाग लें, तभी ये सफल हो पाएगा। ऐसा नहीं है, देखो यूट्यूब ट्विटर अभियान क्या होता है, आपको ट्वीट करना है कर दिया, लेकिन धरना प्रदर्शन फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, तब धरना प्रदर्शन सफल हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 लोग पहुँच गए तो कुछ होना या ना तो है नहीं, कम से कम 1-आध हज़ार लोग तो जाओ जिससे प्रभाव पड़े। ठीक है साथियों, अगर धरना प्रदर्शन है तो सभी लोग साथ दो और यूपी ट्रिपल एससी पे दबाव बनाओ, यूपी ट्रिपल एससी डेट मांगो कब आपका रिजल्ट आएगा, चाहे 1 महीना दे चाहे 2 महीना दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेट तो दे कब रिजल्ट देंगे वो। ठीक है, दूसरा एक चीज़, यूडीए एलडीए की भर्ती अभी चल रही थी, अभी मालूम है आपको जुलाई में 31 जुलाई को इसका पेपर हुआ था और 17 जुलाई को लगभग, शायद मैं अगर करेक्ट हूँ तो 17 जुलाई को यूडीए एलडीए का पेपर हुआ था, उसका फाइनल कट ऑफ या ये कहो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है साथियों, अब इसके रिजल्ट से आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसका लेखपाल के रिजल्ट पे कितना प्रभाव पड़ेगा और कितनी कट ऑफ जाएगी। और मैंने बताया था कट ऑफ से डरने की जरूरत नहीं है, लेखपाल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, हुआ बना रखा है फालतू का। ठीक है, कट ऑफ कम ही जाएगी, तो ये निश्चित तौर पे। अब इससे समझना एक बात आपको यूडीए एलडीए की भर्ती से। ठीक है साथियों, आओ लेके चलता हूँ वहीं पर, वहीं समझाऊंगा आपको एक बार में। देखो साथियों, ये है और इसमें टोटल पद हैं तुम्हारे 76। अब देखो, लखनऊ प्रवर वर्ग सहायक में 11 पद थे टोटल, और वर्ग सहायक में 20 पद थे, और पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर में 45 पद थे, और टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 76 हैं। आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। अब देखते हैं एक चीज़, आपको अगर नीचे कट ऑफ पे लेके चलता हूँ सीधा सीधा डायरेक्ट, तब मैं समझा पाऊंगा तो आपको कि आपको डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है। अब देखो यहाँ पे पहला, देखो पहला वाला अनारक्षित, अब देखो इसकी कट ऑफ गई है 90 और इसकी गई है 87.50, और तुम्हारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की गई है 88.75, और आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस की 87.5 गई है। अब देखो इस चीज़ से क्या लगता है आपको कि कट ऑफ तुम्हारी जो कट ऑफ मेन कट ऑफ है हमारी उसकी लेखपाल के लिए 8,085 पदों पे कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ये कट ऑफ कितने पदों पे है, केवल 11 पद हैं इसमें। ठीक है साथियों, अब 11 पद हैं, और देखो एक बात और बता दूं, पेट परीक्षा में वही परीक्षा दे पाया था इसमें जिसके जनरल में 86 नंबर थे, ओबीसी में 86 नंबर थे, एससी में 83 नंबर थे। तो आप अंदाज लगाओ कि कितनी मतलब हाई क्रीम बच्चे बैठे होंगे।
और उसमें सिर्फ इसमें 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्टों के लिए कट ऑफ गई है 90। तो कोई ज़्यादा कट ऑफ चलेगी क्या? इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट थी, सॉरी, तो कोई ज़्यादा कट ऑफ चलेगी क्या? तो कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं गई है, वैसे हुआ बना रखा है फालतू में, इतनी कट ऑफ जा रही है, उतनी कट ऑफ जा रही है, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी साथियों, एक बात मान के चल लो आप मेरी, ठीक है। तो ये सिर्फ 11 पदों पे कट ऑफ दिख रही है आपको, और नीचे भी और दिखा दूँ, देखो थोड़ा सा पद बढ़े, आपके पद हल्के से बढ़े, तो पद में देखो ये वाला दूसरा वाला अवर वर्ग सहायक 20 पद थे, इसमें 89 हो गई, अनुसूचित जाति की 85 हो गई, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 87 हो गई, और आर्थिक पिछड़ा वर्ग की 87.50 हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरा वाला ये 36 आरक्षण है, और तुम्हारा लास्ट वाला है पूर्ति निरीक्षक। पूर्ति निरीक्षक में अनारक्षित के लिए 89.25 गई है, अनुसूचित जाति की 89.25 गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 88.75। मतलब इसमें अनुसूचित जाति की कट ऑफ ज़्यादा चली गई, किससे? अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस से। ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है साथियों। तो ये कट ऑफ है, तो आप अंदाज एक बार लगाओ कि इतने कम पदों में 76 पद हैं मात्र, और बाद बाकी सारी की सारी अलग अलग इसकी कट ऑफ निकली है, तो इतनी कट ऑफ नहीं गई। लेकिन आप फालतू में कह रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। एक बार मैं यहीं से समझा देता हूँ आपको। कट ऑफ आपकी देखो, अगर हम बात करें 8085 पोस्ट की जो हमारी लेखपाल की है, और आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, अनारक्षित की कट ऑफ आपकी 101%, 75 से एक आध नंबर फालतू जा सकती है, अदरवाइज इतनी नहीं जाएगी। आप देख लेना जब रिजल्ट आए तो 75। अनुसूचित जाति की कट ऑफ आपकी 70, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी की कट ऑफ 70। अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं था, लेकिन मैं इसमें कट ऑफ बता देता हूँ, आपकी कट ऑफ 65 से ज़्यादा नहीं जाएगी। देखो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है आपकी कट ऑफ लगभग 74, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं लेखपाल की। और आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसकी कट ऑफ 73। और अभी महिला की बात कर दूँ यहीं पर, महिला की जो कट ऑफ है साथियों, नीचे बात कर लेता हूँ। महिला देखो यहाँ से अलग से पद होते हैं इनके, जो महिला है, महिला की जो कट ऑफ जाती है लगभग सेम जाती है, तो आप मान के चलो 73 कट ऑफ महिला की लेखपाल में इतनी कट ऑफ जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित हैं उनका इसमें कोई पद नहीं था, लेकिन कट ऑफ अगर लेखपाल की बात करें तो लगभग मान लो 60 के अंडर रहनी की चाहिए, और विकलांग की भी 60 के अंदर रहनी चाहिए, अंदर बाहर नहीं, ठीक है। और जितने भी और पद हैं जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, उनकी भी कट ऑफ 60 के अंदर 58-57 रहेगी। तो इतनी कट ऑफ रहेगी, आप टेंशन फालतू की मत लो, और कोई परीक्षा अगर दे रहे हो तो उसकी परीक्षा की तैयारी करो। ये तो सब फालतू की बातें हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता इनका, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, और ये आयोग जानबूझकर इस भर्ती को खींच रहा है। अदरवाइज ये आयोग डेट दे और सही से इसका रिजल्ट जारी करे तो कट ऑफ इतनी ही रहेगी, इससे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है साथियों। तो धरना प्रदर्शन है अगर 19 को, तो आप सब लोग मिलकर साथ दें, ठीक है साथियों। यही है मेरी कहना। और दूसरा, चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखो साथियों, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं आपका, ठीक है साथियों। धन्यवाद।